कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीयरलेस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लंबा गैप हो गया है ना पीयरलेस मार्शल गॉड के में। तो आपको रात तक हो सके तो वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की भी नोवेल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। दोनों नोवेल एक टाइम आएगा पीयरलेस मार्शल गॉड, दूसरे वक्त आएगा वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड। आगे पीछे हो सकता है, टाइमिंग में क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन दोनों वीडियो आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है छोटा सा ब्रेक दिया गया ताकि फाइनल 10 अपने लास्ट बैटल से थोड़ा कंपोज हो सकें। तो इससे पहले पिछला एपिसोड देख ले, प्लेलिस्ट पूरी तरह से मौजूद है। 10 एपिसोड्स आप लोग देख सकते हैं अगर आपको समझ में आया स्टोरी तो। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं हम लोग। वही दिखाया जाता है, किसी को सीरियस इंजरी नहीं थी। ओल्ड मैन स्टेज के बीच आकर थर्ड राउंड अनाउंस करता है। क्राउड का एक्साइटमेंट लिटरली जल रहा था। 10 लोग क्वालिफाई हुए थे, उनमें से 6 लिंग लिंग की लेयर पर थे। दुओ मिंग ऑफिशियली उतना स्ट्रांग नहीं लगता था, लेकिन सब जानते थे वो डेंजरस है। सिर्फ 3 फाइटर्स ऐसे थे जिनमें क्राउड का इंटरेस्ट कम था। बाकी सब फाइट्स एंटरटेनिंग होने वाली थी। सब लोग ज़्यादा अटेंशन 2 स्टेजेस पर थे। एक स्टेज पर क्यू लान वर्सेस लिन होंग, दोनों लिंग की लेयर के थे। रिजल्ट अनक्लियर था। दूसरा स्टेज था गु यान वर्सेस दुओ मिंग। बाकी 3 फाइट्स एक्सपेक्टेड थी। नालान फेंग के ओपोनेंट ने तुरंत सरेंडर कर दिया। लिन कियान के सामने वाला भी गिव अप कर देता है। वेन जियांग वर्सेस फेंग कियान हुआ। फेंग कियान फुल पावर यूज करता है, लेकिन लिन की लेयर और की लेयर के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। सिर्फ 3 हिट्स में वेन जियांग उसे स्टेज से उड़ा देता है। फेंग कियान एक्सप्लोजिव फोर्स से बाहर गिरता है। वेन जियांग ने पूरी स्टेज भी यूज नहीं की थी, स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की थी। सबका फोकस लिन क्यूलान और लिन होंग पर शिफ्ट होता है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेज पर गु यान लिन फेंग को आइस कोल्ड नजर से देख रहा था, आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट। गु यान बोलता है, अगर डर लग रहा है तो अभी सरेंडर कर दे। कल्टिवेटर्स को एम्बेरसमेंट मत कर। लिन फेंग यूजुअली काम मोड में खड़ा था। लिन फेंग शांत आवाज में कहता है, प्रवोक करने की जरूरत नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ। गु यान इमो निकेली हंसता है। इनर थॉट्स होते हैं, मन में सोचता है गुयान परफेक्ट है, मतलब सोचता है गुयान परफेक्ट, अब ये सरेंडर नहीं करेगा, आज ये मरेगा। वो धीरे धीरे चलकर पास आता है, सिर्फ 10 कदम दूर। अचानक उसका हाथ मूव करता है। बूम, पावरफुल एक्सप्लोजन। एनर्जी सीधे लिनफेंग की तरफ बढ़ती है। स्काइस और अर्थ कवर हो जाते हैं। लिनफेंग दिखना बंद। गुयान चिल्लाता है, मेरे क्लैन को चैलेंज करने का यही रिजल्ट होता है। दूसरी वेव और भी पावरफुल होती है। गुयू मन में सोचता है, गुयान चाहे पहला अटैक सरवाइव करे, दूसरा नहीं करेगा। उसको यकीन था ये इनफ है, एक लीन की लेयर भी मार सकता है ये अटैक। वो क्रूअल स्माइल के साथ स्क्रीम्स का वेट करता है। तभी ब्राइट रिप्लेसेंडेंट लाइट स्काई में फैलती है। पूरी उसकी एनर्जी पेपर की तरह टीयर होने लगती है। गुयान चिल्लाता है, डाई। वो और फोर्स इंजेक्ट करता है अटैक में। तभी एक काम वॉइस घूमती है। लिन फेंग बोलता है, आई रिफ्यूज। बूम, स्वॉर्ड की एक्सप्लोड होता है। गुयान की एनर्जी पीसेस में टूट जाती है। सिर्फ एक डोमिनेटिंग स्वॉर्ड लाइट बची रहती है। गुयान का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। लीन की लेयर मन में सोचता है, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। स्वॉर्ड में डेथ जैसी कोल्ड की थी, डिस्ट्रक्टिव और अनस्टॉपेबल। स्लैश होता है, स्विच के साथ कोल्ड ब्लड स्ट्रीम गुयान के थ्रोट से निकलती है। उसका बॉडी गिरता है, हेड स्टेज पर रोल करता है। हर तरफ साइलेंस छा जाता है। यह पहली बार था जब लिन की लेयर कल्टिवेटर टूर्नामेंट में मारा गया था, और वो भी एक स्ट्राइक में। गू क्लैन के सब मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। गू किंग सीनियर चीख कर बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। नालान सियान तुरंत बोलता है, यह टूर्नामेंट नालान क्लैन का है, कंट्रोल यूर सेल्फ। शॉक में बैठ जाता है, पर उसकी आंखों में रिवेंज क्लियर था। क्राउड शॉक में थी। लोग बोलते हैं दुओ मिंग भी लिन की लेयर ब्रेक कर चुका था, वो नेक्स्ट राउंड तक जाएगा। नालान जियान भी सेम सोचती है। हमें मन की बात बताई जाती है नालान जियान की लेयर और लिन की लेयर दोनों को एक स्ट्राइक में हटाना
है ये लड़का टेरिफाइंग है। दूसरी साइड क्यू लान लिन होंग को डिफीट कर देती है। नेक्स्ट राउंड हो क्वालिफायर्स क्लियर होते हैं। ना लान फेंग, लिन कियान, वेनजियांग, क्यू लान, दुओमिंग, गू क्लैन एलिमिनेटेड हो चुकी थी। ओल्ड मैन फोर्थ राउंड अनाउंस करता है। लिन कियान वेट करेगा। नालान वर्सेस नालान फेंग वर्सेस वेनजियांग, क्यू लान वर्सेस दुओमिंग, मतलब लिन कियान वेट करेगा, ठीक है। यह सबका फाइट होगा 4 लोगों का। क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाती है। नालान फेंग कॉन्फिडेंस खड़ी होती है। नालान फेंग एरोगेंट टोन में बोलती है, वेन जियांग तुम स्ट्रांग हो पर मुझसे फाइट नहीं करोगे। वेन जियांग हंसता है और कहता है, मैं सेकंड लिन की लेयर पर हूँ, तुम पहले बहुत सरेंडर तुम करो, मतलब तुम पहले सरेंडर करो, ऐसा था, ठीक है। नालान फेंग कोल्ड स्माइल करती है। वॉट अ मॉरन। वो अपना स्पिरिट रिलीज करती है। गोल्डन डिवाइन आर्म स्पिरिट उसके पीछे अपीयर होता है, पूरे गोल्डन लाइट से बना हुआ। नालान सियांग प्राउडली बोलता है, 100 स्टील में पहली गोल्डन डिवाइन आर्म स्पिरिट। क्राउड विस्पर करती है, प्रिंसेस ऑफ यांगवू। वेन फियांग भी अपना ग्रेट रिवर स्पिरिट रिलीज करता है। ह्यूज फॉलोइंग वेव्स। लिन फेंग साइड में देख रहा था। लिन फेंग सोचता है, इस दुनिया में कुछ भी स्पिरिट बन सकता है, आम भी, रिवर भी। फिर उसकी नज़र लिन की आन पर टिकती है। वो सोचता है, अगर प्रेडिक्शन सही है, नालान फेंग जीतेगी, फिर क्यू लान को हराकर मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट लिन कियान होगा। स्टेज पर गोल्डन लाइट और क्रैशिंग रिवर एनर्जी टकराने वाली होती हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आ चुके थे और फोर्थ राउंड ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला था। जैसे ही लिन फेंग ने प्रेडिक्ट किया था, नालान फेंग ने वेन जियांग को ऑलमोस्ट एफर्टलेसली हरा दिया। इवन थॉट वेन जियांग सेकंड लिंक के लेयर पर था। नालान फेंग के गोल्डन डिवाइन आर्म स्पिरिट ने पूरे डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। शुरू से लेकर एंड तक नालान फेंग ने सिर्फ एक स्किल यूज किया, डिवाइन पंच। लेकिन नालान चेन की डिवाइन पंच से कंपेयर करो तो ये वर्जन इन्फिनाइटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। हर पंच अर्थ शैटरिंग था। हर स्ट्राइक इतनी हैवी थी कि वेन जियांग हर बार कुछ मीटर पीछे स्लाइड हो जाता। एक मोमेंट ऐसा आया वेन जियांग को बॉडी लिटरली शेक कर रही थी। डिफेंस ब्रेक हो गया था। अगला पंच सीधा लगा। वेन जियांग सीरियसली इंजर्ड हो गया। वो और फाइट कंटिन्यू नहीं कर सका। वेन जियांग बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। क्राउड फट पड़ती है। नालान फेंग कितनी स्ट्रांग है। लोग बातें करते हैं। गोल्डन डिवाइन आर्म ऑलमोस्ट इनविंसिबल है। प्रिंसेस ऑफ नालान क्लैन। लोग उसे देखकर एडमिरेशन से भर जाते हैं। ना सिर्फ ब्यूटीफुल, ना सिर्फ टैलेंटेड, बल्कि डोमिनेटिंग प्रेजेंस। एक सेकेंड बैटल स्टार्ट होती है। लिन फेंग वर्सेस क्यूलान। क्राउड एक्साइटेड था। लोग सोच रहे थे, दुओ मिंग कितना स्ट्रांग है एक्चुअली। क्या वो क्यूलान को हरा पाएगा। स्टेज पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कियूलान का फेस पर हल्की सी स्माइल थी। फिर वो कामली बोलती है। कियूलान बोलती है, मुझे और फाइट करने की ज़रूरत नहीं, मैं सरेंडर करती हूँ। साइलेंस और शॉक हर जगह छा जाता है। क्राउड कंफ्यूज हो जाती है। वेट, सरेंडर। कियूलान ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर करने में हेल्प की थी, अब खुद फाइट से बैकआउट कर दिया। सब देखने लगते हैं। शायद पहले फाइट कर चुके हैं, शायद कि उलान जानती है वो नहीं जीत सकते। लोगों में ऐसी बातें होने लगती हैं। ओल्ड मैन इंडिफरेंट टोन में बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट बैटल। फिर अनाउंस करता है, लास्ट बैटल में 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेन स्टेज पर आएंगे। जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर होगा। लिन फैंग थोड़ा स्टन हो जाता है। लिन फैंग मन में सोचता है, मैंने सोचा था पहले लिन की आन से 1-on-1 होगा, फिर फाइनल। ये फ्री फॉर ऑल क्यों। लेकिन वो बिना कंप्लेन किए मेन स्टेज पर चढ़ जाता है। नालान फेंग, लिन कियान और वो तीनों कॉर्नर्स पर। क्राउड गेसिंग मोड में आ जाती है। नालान फेंग जीतेगी, गोल्डन डिवाइन आर्म अनब्रेकेबल है। दूसरा ग्रुप बोलता है, लिन कियान ने अभी तक अपना स्पिरिट रिलीज नहीं किया, उसका यूनिवर्सल आइस एंड फायर स्पिरिट डेंजरस है। किसी ने लिन फेंग का नाम सीरियसली नहीं लिया था। 2 एरोगेंट जीनियस गर्ल्स और बीच में एक मास्क्ड लड़का। कॉन्ट्रास्ट क्लियर था। लान फेंग
ना लानफेंग और लिन कियान एक दूसरे को घूर रही थीं, जैसे ऑलरेडी वन ऑन वन फाइट चल रही हो। लिन फेंग को इग्नोर कर दिया गया। लिन फेंग हल्की स्माइल करता है। लिन फेंग मन में सोचता है, दोनों मुझे मारना चाहती हैं, लेकिन मेरी असली आइडेंटिटी तक नहीं जानती। फिर उसकी आंखों में ठंडी याद चमकती है। लिन फेंग मन में सोचता है, ना लन फेंग, उस रात के इंसल्ट भूला नहीं हूँ। लिन कियान, तुमने मुझे और मेरे फादर को क्लैन से निकलवाया था, मुझे और पापा को मारना चाहती थी। रिवेंज का टाइम आ रहा है। इस क्रूअल वर्ल्ड में सिर्फ खुद पर डिपेंड करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद नालान फेंग का फोकस फाइनली लिन कियान से हटकर लिन फेंग पर पड़ता है। वो एरोगेंट स्माइल के साथ बोलती है, तुम स्ट्रांग हो, अगर चाहो तो मेरे साथ नालान क्लैन ज्वाइन कर सकते हो। जो तुमने पहले किया मैं भूल सकती हूँ। मैं खुद तुम्हें कल्टीवेशन गाइड करूंगी। ऑब्वियसली वो नालान चेन की बात कर रही थी। लिन फेंग हल्का सा रिपीट करता है, तुम मुझे पर्सनली गाइड करोगी। नालान फेंग समझती है वो इम्प्रेस्ड हैं। वो और स्माइल करती हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। नालान क्लैन में सबको ये मौका नहीं मिलता। क्राउड जेलस हो जाता है। काश मुझे मिलता ये ऑफर प्रिंसेस पर्सनली। मतलब बातें चलती हैं, लेकिन लिन फेंग के लिए ये कोल को डायमंड कहने जैसा था। मतलब वही यार, कोयले को डायमंड कहते वैसा था, ठीक है। लिन फेंग टीजिंग टोन में बोलता है, मुझे फ्लैटर्ड फील करना चाहिए। ना लन फेंग का स्माइल हल्का कम हो जाता है। ऑफ कर्स छोटा सा पॉस आता है। फिर एक आवाज क्राउड से आती है, हा हा हा, नालन फेंग, तुम सच में इतनी स्टूपिड हो। एक फिगर क्राउड से उड़ाता हुआ स्टेज पर लैंड करता है। उड़ता हुआ मेजेस्टिक प्रेजेंस, थीन फेस, प्योर एरोगेंस। नालन फेंग नैरो आइज से देखती है और कहती है, बाई युआन हाउ। यंग मैन ग्रीन करता है, इंपीरियल सिटी में तुम ऑर्डिनरी हो, यहाँ प्रिंसेस बन रही हो, चीफ मेड हो तुम। नालन फेंग फ्रीज हो जाती है उसका फेस। वो चिल्लाती है, शट अप। बाई युआन लाफ करता है, गुस्सा क्यों कर रही हो, सच चुभ रहा है क्या। नालन फेंग टेलिएटेट करती है, तुम एक वर्थलेस डॉग हो। बाईवान हाउसमिक करता है, तो तुम चीफ मेड एक्सेप्ट कर रही हो। नालन फेंग रेज में आ जाती है। क्राउड कंफ्यूज्ड था, ये कौन है, प्रिंसेस को चीफ मेड कह रहा है। नालन वियाओ फ्यूरियस हो जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाई युआन हाउस सीधे जवाब देता है, चुप हो जाओ स्कम, चाहूं तो तुम्हारा पूरा क्लैन मिटा सकता हूँ। नालान जियाओ का फेस डार्क हो जाता है, पर फिर स्माइल करता है, देखना चाहता हूँ कैसे। तब नालान फेंग बोलती है, फादर मुझे हैंडल करने दीजिए। नालान जियाओ थोड़ा सेकंड करता है। नालान फेंग फिर बाईयुआन हाउ से पूछती है, तुम इंपीरियल सिटी से यहाँ क्यों आए हो। बाईयुआन हाउ कामली बोलता है, कर्ज वसूलने। फिर वो लिन फेंग की तरफ देखता है, तुम नीचे उतरो। लिन फेंग आंखें सिकोड़ लेता है। लिन फेंग मन में सोचता है, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। लिन फेंग मूव नहीं करता। बाईयुआन हाउ का टोन आइस कोल्ड हो जाता है, अभी के अभी स्टेज से नीचे उतरो। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। तीन जीनियसेस, एक इंपीरियल इंट्रूडर और बीच में साइलेंट स्वॉर्ड यूजर। स्वॉर्ड स्टॉर्म अब शुरू हो चुका था। देखो, एक में लिन फेंग है, तीन जीनस साथ खड़े हैं, एक साइलेंटली लिन फेंग है, ये सब हो रहा है, ठीक। हमें दिखाया जाता है अरीना का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी हो चुका था। बाई युआन हाउस स्टेज के बीच खड़ा था, उसकी आंखों में सीधे इंसल्ट भरा हुआ था। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो और तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। उसकी आवाज़ में सीधा डिस्टेंस था, कोई डर नहीं। क्राउड एक दूसरे को देखने लगता है। कोई कहता है, क्या हो रहा है यार, ये लोग एक दूसरे से बढ़कर एक पागल है। मतलब एक से बढ़कर एक पागल है, ऐसा था, ठीक है। उनकी आवाज़ आ रही थी। उनकी नज़र में लिन फेंग इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी वो बस उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लिन फेंग अब सब देख रहा था। वो सोचता है, अच्छा है, सब अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। कौन मुझे नीचा समझता है और कौन फ्यूचर में काम आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बाई युआन हाउ हल्की सी टेढ़ी स्माइल करता है। वो धीरे से बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। तुम बस मेरा एक पेट डॉग हो और कुछ नहीं। और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। क्राउड से हल्की सी हंसी निकलती है कि यू लान साइड में खड़ी थी। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल करता है, फिर हेड शेक करती है। दुओमिंग
क्यू लान बोलती है, दुओमिंग, तुम मेरे भाई के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, प्लीज स्टेज से नीचे उतर जाओ। क्राउड शॉक हो जाती है, भाई ये उसका भाई है। अब सब समझ गए, ये नॉर्मल एंट्री नहीं थी। लिन फेंग बिल्कुल काम था। लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ सिर्फ टूर्नामेंट के लिए आया हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, और जीत या हार का डिसीजन तुम लोग पहले ही क्यों ले रहे हो। बाई युवान हल्का हंसता है और कहता है, छोटे से शहर में इतनी हिम्मत, मुझसे स्टोन में बात कर रहा है, तुम सच में लिमिट क्रॉस कर रहे हो। नालान जियाओ खड़ा हो जाता है, उसका चेहरा सीरियस था। वो कहता है, कियूलान, कियू युआन हाओ, तुम दोनों को सरनेम कियू है। अरीना में साइलेंस छा जाता है। बाई युआन हाओ का फेस थोड़ा ठंडा हो जाता है। कियू कियू युआन हाओ बोलता है, हाँ, हम क्यू क्लैन से थे, उस क्यू क्लैन से जिसे तुमने एक रात में खत्म कर दिया। क्राउड का खून ठंडा हो जाता है। सब ने क्यू क्लैन का नाम सुना था, गोल्डन स्पिरिट के लिए फेमस स्ट्रॉन्गेस्ट राइजिंग क्लैन। फिर एक रात सब गायब। सब सोचते थे शिफ्ट हो गए। आज सच सामने था। क्यू युवान हाउ बोलता है, तुम डरते थे हमसे, इसलिए रात में अटैक किया और सबको मार दिया। हमारा खून का हिसाब भूले नहीं हो ना तुम। नालान फियाओ की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका दिल तेज धड़क रहा था। कि युआन हाउ बोलता है, क्या विटनेस को भी मार दोगे। रिलैक्स, तुम्हारा नालान क्लैन ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं लौटूंगा और तब नाम भी नहीं बचेगा। नालान फियाओ ठंडी स्माइल देता है। नालान बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कैसे। उस वक्त नालान फेंग अपने फादर की तरफ देखती है। वो हल्की सी हेड शेक करती है। क्राउड नोटिस करता है, नालान फेंग सीरियस है। शायद कि यू युआन का एक्स का स्ट्रॉन्ग पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग है पीछे में, ऐसा था। नालन फेंग बोलती है, बाई युआन हाउ, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। कि यू युआन बोलता है, मारूंगा नहीं, बेइज्जत जरूर करूंगा। आज मैं क्यू क्लैन का नाम वापस उठाने आया हूँ। फिर वो तीनों को देखकर हंसता है। यान यांग वू का जीनियस जोक है। लिन फेंग आगे बढ़ता है। वो कहता है, तुम्हारा बदला तुम्हारा है, मुझे यूज मत करो। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी। क्यू युआन हाउ का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो बोलता है, तुम क्या हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी मार दूँ, ज़्यादा बोल रहे हो, यही कवर बना दूंगा। लिन फेंग हल्का सा हेड शेक करता है। लिन फेंग बोलता है, डॉग बोलना इजी है, मारना उतना इजी नहीं। लिन फेंग समझ रहा था उनका दर्द रियल है, लेकिन बार बार इंसल्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यू युआन हाउ हाथ ऊपर करता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके बॉडी से फूट पड़ती है। उसका पूरा शरीर गोल्ड से चमकने लगता है। सनलाइट ऊपर से आकर रिफ्लेक्ट होती है। क्राउड स्टंट हो जाती है। कोई कहता है, ये तो रियल गोल्डन स्पिरिट है ना। कोई कहता है, ना लान फेंग से भी ज्यादा स्ट्रांग। वो एक कदम आगे बढ़ता है। स्टेज का फ्लोर हिलता है। क्यू युआन हाउ बोलता है, नालन फेंग यार, तुम खुद को जीनियस बोलती हो, आओ फाइट करो। वो जोर से चिल्लाता है। इनविंसिबल गोल्डन बॉडी, उसका पंच हवा चीर देता है। नालन फेंग तुरंत रिएक्ट करती है। नालन फेंग बोलती है, डिवाइन पंच। दोनों गोल्डन फिस्ट टकराते हैं। बूम के साथ शॉक वेव क्राउड तक पहुंचती है। हवा का प्रेशर लोगों को पीछे धकेल देता है। दो गोल्डन एनर्जीज टकराकर वॉयलेंट हवा बना देती है। क्यू किन क्यू यू हाउ युआन हाउ फिर फोर्स लगाता है। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को नाम, मतलब नाम पे फोकस मत करना, बस स्टोरी जाने तो। यार राइटर ने ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं, मैं क्या बोलूँगा। ठीक है। उसके अब पंच हैवी होता है। नालन फेंग पीछे स्लाइड करती है। 1 2 5 10 कदम। उसकी सांस तेज हो जाती है। क्यू युआन हाउ सीधे खड़ा होता है, नॉर्मली ब्रीथिंग, कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, नालन फेंग फर्स्ट अटैक में ही ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। क्राउड में बातें उठ जाती हैं, ये असली जीनियस है, ये तो देवता जैसा लग रहा है। क्यू युआन हाउ लिन फेंग और लिन कियान की तरफ मुड़ता है। क्यू युआन हाउ बोलता है, तुम दोनों भी आ जाओ, मैं सबको सिखाऊंगा असली लेवल क्या होता है। सब लोग उसे देख रहे थे जैसे भगवान हो। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। लिन फेंग बोलता है, तुम भी स्लो शो ऑफ कर रहे हो, डिफरेंस क्या है तुम्हारे और उनमें।
एरिया साइलेंट हो जाता है। सबको लगा ये लड़का पागल है। कि यू युआन हाउ इंडिफरेंट एक्सप्रेशन देता है। वो बोलता है, कितनी हिम्मत है तुम में, इस बार नहीं मारूंगा पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लिन फेंग हल्का हंसता है। डॉग रूट एंड माउथ वैकेबुलरी अच्छी है तुम्हारी, पर शायद तुम खुद ही किसी और के डॉग हो। क्राउड बातें करने लगती हैं कि यू यान हाउ सबसे ज्यादा नफरत थी जब उसे इंसल्ट करें, मतलब उससे कोई इंसल्ट करे तो उससे सबसे ज़्यादा नफरत होती है, ठीक है। उसकी गोल्डन ऑरा और इंटेंस हो जाती है। क्यू युआन हाउ चिल्लाता है, मैं तुझे मार दूंगा। गोल्डन लाइट फूट पड़ती है। वो फुल स्पीड से लिन फैंग की तरफ डैश करता है। स्टेज फिर से हिलने लगता है। इस बार टारगेट सीधा लिन फैंग होता है। गोल्डन पाम हवा को चीरते हुए लिन फैंग की तरफ आता है। उस पाम के साथ इतना हैवी प्रेशर था कि स्टेज की हवा भी कंप्रेस हो रही थी। क्राउड ऑलमोस्ट देख ही सकता था नेक्स्ट सीन। अब ये उड़ा दिया जाएगा। नालान फेंग एक स्ट्राइक में गिर गिर गई थी। गोल्डन पाम सब कुछ इंचेस बस कुछ इंचेस दूर था। तभी लिन फेंग तेज आवाज में बोलता है, गेट लॉस्ट। इंस्टेंटली उसकी स्वॉर्ड फ्लैश करती है। चमक इतनी तेज कि लोगों की आंखें ब्लिंक कर जाती हैं। गोल्डन पाम और स्वॉर्ड लाइट टकराते हैं। गबंग के साथ एक मेटेलिक एक्सप्लोजन जैसा साउंड पूरे एरिया में गूंजता है। अरीना में शॉकवेव चारों तरफ फैल जाती हैं। कियू युआन हाउ की गोल्डन बॉडी सॉलिड थी। उसका डिफेंस इंसेन था। स्वॉर्ड डायरेक्ट कट नहीं कर पा रही थी। वो हंसता है। कियू हान बोलता है, कियू हाउ ठीक बोलेंगे इसको, ठीक है। हा 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 हा, मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते लिटिल डॉग? गोल्डन और इंटेंस हो जाता है। लिन फेंग को फील होता है कि प्रेशर स्वॉट पे बढ़ रहा है। उसका ग्रिप ऑलमोस्ट स्लिप करने वाला था, पर उसका फेस काम था। लिन फेंग सोचता है, बोलता है धीरे से, सच में? उसकी आंखों में ठंडी कॉन्फिडेंस थी। लिन फेंग मन में सोचता है, स्वॉट को रोकना इम्पॉसिबल होता है, बस स्पीड और फोर्स सही होना चाहिए। वो हल्की सी आवाज में बोलता है, स्वॉर्ड फोर्स। सडनली उसकी स्वॉर्ड के टिप पे एनर्जी कंसंट्रेट होती है। हवा वाइब्रेट करती है। लाइट और शार्प हो जाती है। बूम के साथ इस बार कोलिजन अलग था। साउंड ऐसा जैसे कपड़ा फट रहा हो। क्यू युआन का एक्सप्रेशन हाउ का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो इंस्टेंटली एक कदम पीछे हट जाता है। गोल्डन बॉडी फर्स्ट टाइम पुश बैक हुई। क्राउड शॉक में थी। लिन फेंग स्वॉर्ड शोल्डर पे रख कर हल्का सा स्माइल करता है। लिन फेंग बोलता है, तुम कह रहे थे मैं हर्ट नहीं कर सकता, तो पीछे क्यों हटे? क्यू युआन हाउ फेस ट्विस्ट होता है उसका। वो बोलता है, मैं बस अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। तुम बस एक छोटा सा चिकन हो। लिन फेंग थोड़ा थक चुके एक्सप्रेशन में नेक टिल्ट करता है, मतलब गर्दन फोड़ता है, ठीक है। लिन फैंग बोलता है, तुम बहुत बोलते हो और हर बार बकवास ही निकलता है। अगर जीनियस होने का मतलब सिर्फ दूसरों को जज करना है तो हाँ, तुम हेवन के नीचे अनमैच्ड जीनियस हो। क्राउड में हल्की सी हंसी और शॉक मिक्स रिएक्शन आता है। अब लोगों का पर्सपेक्शन चेंज हो रहा था। ये दुओ मिंग स्ट्रांग है, ये नालान फेंग से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसी बातें चल रही थी। नालान फेंग भी सीरियस होकर देख रही थी। उसे रियलाइज हुआ वो गलत थे। वो आगे बढ़ती है। उसकी आवाज फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है। दुओ मिंग, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। अगर तुम हमारे नालान क्लैन ज्वाइन करो, तुम्हें फुल रिस्पेक्ट मिलेगा और तुम मुझे रोज देख पाओगे। दोनों को फायदा होगा। वो अपनी ब्यूटी और चार्म यूज कर रही थी। क्राउड को लगा ये ऑफर कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। लिन फेंग सीधे उसकी आंखों में देखता है। एक सेकंड साइलेंस, फिर बोलता है, गेट लॉस्ट, और स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। क्राउड स्टंड हो जाता है। नालन फेंग का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो तुरंत डिवाइन आर्म स्पिरिट रिलीज करती है। नालन फेंग पंच मार चिल्लाती है, डिवाइन पंच। वो स्वॉर्ड पे स्ट्राइक करती है, पर स्वॉर्ड हिलता तक नहीं, एक इंच भी नहीं। तभी लिन फेंग का लेफ्ट हैंड मूव करता है। बूम के साथ एक वायलेंट एक्सप्लोजन जैसा साउंड होता है। उसका पंच मल्टीपल आफ्टर इमेज क्रिएट करता है। फीस्ट शैडो एक के ऊपर एक स्टैक होते जा रहे थे, जैसे पंच का फ्लड आ रहा हो। सब कुछ लाइटनिंग स्पीड में हुआ था। नालन फेंग डॉज करने की कोशिश करती है, पर लेट होता है। धम के साथ वो पीछे ब्लो हो जाती है। स्टेज के एज तक स्लाइड करती है। बस एक स्टेप और फिर गिर जाती। क्राउड कंप्लीटली कंफ्यूज था। ये सब कैसे, ये कब स्ट्रांग हो गया? हर सेकंड में लेवल चेंज हो रहा है।
लोग रियलाइज कर रहे थे। वो बार बार अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। नालान फेंग खुद शर्म से झुक गई। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर हल्का सा सरकास्टिक टोन में बोलता है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, मैं हेल्प कर दूं? वो बिल्कुल ओपनली उसकी इंसल्ट कर रहा था। फिर सीरियस होकर बोलता है, जॉइन यूअर क्लैन, रोज मिलूं तुमसे? तुम खुद को समझती क्या हो? सब तुमसे नीचे हैं क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नालान फैंग का फेस रेड हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नालान फियाओ दूर से सब देख रहा था। उसे क्लियर हो गया था, ये मास्क्ड लड़का डेंजरस है। अरीना का ब्लड बॉईल हो रहा था। सब एक्साइटेड थे। लिन फेंग का ऑरा ग्रेजुअली इंटेंस हो रहा था। वो क्यू युआन हाउ की तरफ मुड़ता है। वो बोलता है, तुम उसे एरोगेंट बोल रहे थे, पर तुम खुद क्या कर रहे हो? मुझे डॉग चिकन जीनियस हो तुम? किस बेसिस पे? वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तब फर्स्ट टाइम लिन फेंग अपना स्पिरिट रिलीज करता है। अब तक सब ने स्पिरिट रिलीज किया था, सिर्फ लिन फेंग ने नहीं। सडनली उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं, बिल्कुल अंधेरा, जैसे दो ब्लैक होल्स। अरीना का लाइट उसकी आंखों में एब्जॉर्ब हो रही थी। क्राउड को लगता है टाइम स्लो हो गया है, मूवमेंट स्लो, हवा स्लो, सब कुछ स्लो। लिन फेंग मन में सोचता है, सब देख रहा है, हर हार्ट बीट, हर सांस। उसे की युआन हाव की ब्रीथिंग तक सुनाई दे रही थी। उसकी हार्ट बीट, उसकी मसल्स का टेंशन। क्यू युआन हाउ डायरेक्टली उसकी आंखों में देखता है और फ्रीज। उसकी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। ये क्या है? वो अंदर ही अंदर सोचता है। उसे फील होता है जैसे सामने इंसान नहीं, मौत खड़ी हो। लिन फैंग की प्रेजेंस वेनिस हो जाती है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ एक अंधेरा वैक्यूम बचता है। और फिर बूम, लिन फैंग एक कदम आगे बढ़ता है। साउंड बियरली ऑडिबल थी, मतलब सुनी जा सकती थी, पर सबके दिल में इम्पैक्ट था। बूम, दूसरा कदम। लोगों का लास्ट लोगों को लगता है उनका हार्ट चेस्ट से बाहर आ जाएगा। बूम, तीसरा कदम। पूरा अरीना में साइलेंस छा जाता है। सब एक ही इंस्टेंट थे, भागो। लिन फेंग की आंखें फ्यूरी से भरी थीं। वो धीरे धीरे क्यू युआन हाव के पास पहुंच रहा था। क्यू युआन हाव पहली बार सच में डर गया था। तो गैस, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और अभी यही एपिसोड आएगा यार, तो मजा करो, ठीक है? अभी समझ रहा हूँ कि थोड़ा इधर उधर का होगा, और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट, इसकी तो कोई ऑफिशियल डबिंग वबिंग या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। तो हम बस एआई जनरेटेड उसका यूज़ करेंगे, फोटोज़ का, जैसे पहले करते थे इसी बस में। और वर्ल्ड डिफेंड एंड गॉड में तो हम लोग वैसा ही करेंगे ही पहले की तरह, ठीक है? तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ब्रदर्स।